आज है क्लास नंबर 010 अनुसर के 50 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज का। मैं उम्मीद करता हूं 1 से लेकर 9 तक आपने सारी क्लासेस देख ली। अगर नहीं देखी तो भाग के जाइए प्लेलिस्ट में, सारी क्लासेस देखिए, क्योंकि अनुसर ने 2 बार एसएससी सीजीएल टॉप किया है और उनसे बेहतर कौन जानता है कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ाना है। आज की इस क्लास में अनुसर आपको पढ़ाने वाले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करें तो भैया प्री हो चाहे मेंस हो, इसके बड़े सॉलिड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने आज की क्लास 0 से लेकर आखिरी तक कवर किया तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि हम ढूंढ रहे हैं सुपर 150 स्टूडेंट, ताकि एसएससी सीजीएल में AIR1 रैंक बना सके, जिसको हम देने वाले हैं बहुत बड़ा सा गिफ्ट। जब बात आती है गिफ्ट की तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल हमने अनाउंस किया था कि एलपी में जो जॉन टॉप करेगा उसको हम देंगे बुलेट गिफ्ट, और इस बार हमने दिया उसको बुलेट एज ए गिफ्ट, क्योंकि बच्चे ने 100 में से 98.6 स्कोर करके सारे जोनों को टॉप कर डाला। अगर आप भी इस सुपर 150 बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो फटाफट माई पाठशाला इंस्टॉल करें और बैच में एनरोल करें। चलो चलते हैं फटाफट अनुसर के साथ, आज सीखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नमस्कार दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक की। बात वही है, टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज में आज आपका 10वां लेक्चर है। इससे पहले आपके 9 लेक्चर हो चुके, मतलब हम लोग ज्योमेट्री में सिमिलरिटी तक के जो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज आपका लेक्चर है ट्रायंगल पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। कुछ लोग इसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, लगभग सेम ही है। आज का टॉपिक, आज के सेशन में हम लोग इस थ्योरम पर थोड़ा सा डीप चर्चा करेंगे। और इस पर सवाल जो है, देखो कुछ थ्योरम्स ऐसी होती हैं, अगर उनका जिक्र हो गया, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का अगर जिक्र हो गया तो ये बड़ा क्लियर होता है कि इसमें ये थ्योरम लगेगी ही लगेगी। तो अगर कहीं पर भी उन्होंने एंगल बाइसेक्टर का यूज कर दिया आपके किसी सवाल में, तो ये चीज आप क्लियर हो जाइए कि इसमें एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम लगना तय है। अब उसका कौन सा फॉर्मेट लगेगा, इन सारी चीजों पर हम लोग आज बात करेंगे। बहुत इजी थ्योरम है, कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जो इनिशियल बच्चे होते हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आज के सेशन के बाद में आपकी सारी कंफ्यूजन भी दूर कर दी जाएंगी और आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्यार से इस थ्योरम, इस कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। सबसे पहले समझिए, अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले ये आपका, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये 50 कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में है। लास्ट जो आपने सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको समझ में ही आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। सेम आपका एंगुलर बाइसेक्टर भी रहने वाला है। इसके बाद ये आपका पूरा शेड्यूल है, तो मैंने आपसे एक ही बात बोली है कि आप प्रॉपरली तैयार रहिए इस पूरी सीरीज के लिए। आज का जो हमारा मसला है दैट इज एंगल बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर वर्ड ही अपने आप में बड़ा जरूरी है। तो किसी भी एंगल को आधा आधा बांटने वाली जो भी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने बोला कि ये सपोज दैट कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, और अगर मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस एंगल को 30-30 डिग्री में ब्रेक कर दे, मतलब बराबर बराबर पार्ट में ब्रेक कर दे, तो ये जो रेड लाइन है ये हमारे ब्लू एंगल की एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी भी ट्रायंगल के, तो अगर हम अपने त्रिभुज में देखें तो हमारे त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल, राइट। तो अगर हमने एक ऐसी लाइन एडी ड्रॉ करी जो एंगल ए को आधा आधा कर रही है, बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो हम कहेंगे कि यहां पर हमारा जो एडी लाइन है जिसको हमने बी ए से रिप्रेजेंट किया है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है इस त्रिभुज एबीसी की। वहीं पर जो एंगल बी को आधा आधा कर रही है बी एफ लाइन, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर, और इसी तरीके से सीई भी आपकी एक एंगल बाइसेक्टर। तो एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर को खींचते हैं, तो ये सब के सब एक पॉइंट पर जरूर से जरूर मीट करेंगे। और ये जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, इस पॉइंट का बड़ा स्पेशल सा नाम होता है, दैट इज इन सेंटर, अंतः केंद्र बोलते हैं। मतलब अगर इस पॉइंट को सेंटर मान करके हम किसी भी लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्ड ध्यान देना, किसी भी लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमारे पास में एक इन सर्किल ड्रॉ हो जाता है, इसलिए हम इसे इन सेंटर बोलते हैं। और ये इन सेंटर हमेशा हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये पॉइंट्स दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट्स पर भी सवाल पूछ देता है। आपके एग्जाम का एक सवाल बोल रहा हूं कि त्रिभुज का वो पॉइंट बताइए जो हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगा।
फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, उनमें एक ऑप्शन इन सेंटर था। तो इन सेंटर और सेंट्रॉइड, केंद्रक, दो ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेंगे। और क्यों अंदर रहते हैं उसके पीछे की भी कहानी बना देता हूं। जो इन सेंटर होता है वो एक्चुअल में अंतःवृत्त, इन सर्किल का केंद्र होता है। और इन सर्किल कौन सा सर्किल होता है? बोले वो सर्किल जो त्रिभुज के अंदर ड्रॉ हो रहा है। तो इन सर्किल वो सर्किल है जो त्रिभुज के ऑलरेडी अंदर है, और उसका सेंटर उसके और अंदर होगा। तो इसलिए हमारा इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। सेम उसी तरीके से जो सेंट्रोइड होता है उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में एक दूसरा वर्ड बोलते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को बैलेंस भी करना होता है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास भी मतलब सेंट्रोइड भी त्रिभुज के अंदर ही होगा, राइट। चलो ये थोड़े से एडिशनल पॉइंट हो गए। अब हम फिर से वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर वो पॉइंट हो गए जहां पर हमारा त्रिभुज का कोई भी एंगल बराबर बराबर दो हिस्सों में बटे। जब हमारा कोई भी एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, इसका हमने एक एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रॉ किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन निकल के आता है वो रिलेशन निकल के आता है कि जो एडी है वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा। तो इसके लिए आप डायरेक्टली रिजल्ट ये रखते हैं, बोले सर बीडी और डीसी का रेशियो बराबर होता है एबी और एसी के। समझ में कम आया? आपको समझाने वाली लैंग्वेज में बता दे रहा हूं। उसके पीछे का तरीका यह होता है कि जो इस साइड को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाली साइड इधर को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और वहीं पर AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई BD और DC का रेशियो कितना होगा? बोले सर ये वाला 5 इधर आ जाएगा, 5:6 के रेशियो में ये साइड ब्रेक हो जाएगी। मतलब BD और DC का रेशियो 5:6 होगा। तो वही चीज लिखी हुई कि जो AB और AC का रेशियो होगा, जो AB और AC का रेशियो होगा वही रेशियो AB के साइड में क्या है? BD, वही रेशियो BD और DC का होगा। तो अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट से याद रखते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये एरो दिमाग में रखो, क्योंकि आपके ज्योमेट्री में ऐसे एरो में 3-4 जगह यूज करता हूं, है ना। एक ट्रेपीजियम में यूज करता हूं, कल ट्रेपीजियम का लेक्चर होना है, तो आप ट्रेपीजियम में इन एरो से आपकी फिर से मुलाकात होगी। और बहुत एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आप इस एरो की मदद से बड़ी आसानी से समझेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ पाए कि जब भी हम एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये रेशियो क्रिएट होना है। इस रेशियो में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका यूज कहां पर होगा वो भी आपको समझा। तो जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री का सवाल लगा रहे हो, ऑब्वियसली टर्म आते हैं वहां पर, तो जैसे ही आप देखें एंगल बाइसेक्टर टर्म आया, बहुत क्लियर हो जाओ कि जो आज के सेशन में आपको सिखाया जा रहा है इसी में से कुछ ना कुछ यूज होगा, करेक्ट है। चलिए, अच्छा इसके बाद में फिर से हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल और रिजल्ट है, इसके कुछ और स्पेशल रिजल्ट है जो हमने एंगुलर बाइसेक्टर और इन सेंटर इन्हीं से कनेक्ट करके निकाले। अब जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल एबीसी। अब इस ट्रायंगल एबीसी में अगर मेरे भाई आप जरा देखो, आप अगर समझो इसे, तो यहां से हमारे पास में हमने एक एडी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक बीई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एक वहीं पर सीएफ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये सारे के सारे हमारे आई पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं इन सेंटर, राइट। चलिए, ये आपका जो है ये त्रिभुज के अंदर वाले एंगल को, ये जो एंगल बाइसेक्टर है त्रिभुज के अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर। और वहीं पर जैसे आप देखेंगे जो बीपी है ये त्रिभुज के बहिष्कोण को आधा आधा कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। भाई किसी भी त्रिभुज में जो आप एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, अगर वो त्रिभुज के अंदर वाले एंगल को ब्रेक कर रहा है, अगर वो त्रिभुज के अंदर वाले एंगल को ब्रेक कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये हमारा, जैसे हमने बोला ये जो एंगल है ये हमारा इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर है। अब वहीं पर ये हमारा बहिष्कोण बना, ये बहिष्कोण, तो एक लाइन ऐसी होगी जो इस लाइन इस कोण को भी आधा आधा करेगी। चूंकि ये त्रिभुज के बाहर वाले कोण को आधा आधा कर रही है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब मुद्दा समझिए, जब भी हमारे ये एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर भी मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अभी आपको सिखाया। तो ये एंगल बाइसेक्टर के बीच में इन सेंटर से इस एंगल बाइसेक्टर के बीच में इस इन सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहते हो जो ये पर्टिकुलर एंगल है ना सर, ये एंगल होता है 90 डिग्री प्लस
और इसके अपोजिट जो भी एंगल है, इसके अपोजिट जो भी एंगल है वो क्या है, बोले सर a/2 उसका आधा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको एक दूसरा नाम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये वाला एंगल निकालें, मे बी आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है, इस वाले एंगल की बात करें कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आप इस वाले एंगल को क्या बताएंगे, रेड वाले को, बोले सर ये रहेगा 90 प्लस इसके सामने वाला, इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा, बोले सर एंगल सी है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा c/2। बात समझ में? तो ये आपके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर काम करेगा। सेम उसी तरीके से जब आप एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हो तो वो भी किसी पॉइंट पर मिलेगा। तो जो आप एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो, आप बी को बाइसेक्ट कर रहे हो और सी को बाइसेक्ट कर रहे हो एक्सटीरियर फॉर्म पे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है मेरे भाई 90 डिग्री माइनस, जिनको बाइसेक्ट कर दिया उनको छोड़ो, बचा कौन सा, ए, उसका आधा। ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो तो आपका एंगल बीपीसी होता है 90 डिग्री माइनस a/2, और जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो आपका बीआईसी होता है 90 डिग्री प्लस a/2। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने प्रीवियस ईयर या मॉक वगैरह में बहुत इन कॉन्सेप्ट पर, इन फॉर्मूलों पर सवाल देखे होंगे। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। अभी जो स्टार्ट कर रहा हूं वो सारा का सारा कंटेंट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, अप्रोचेज है, एडिशनल रिजल्ट्स हैं, ये सब आपको बड़े काम आने वाले। तो इसलिए अभी चुपचाप बस समझते जाओ, सीखते जाओ कि क्या क्या सिखा रहा हूं। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएं इन्हें, तो हमारे पास में जैसे हमने ये हमारे पास एक क्वाड्रेटल बन रहा है, एक हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, BICP। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। ये चतुर्भुज कैसा है, जरा इसके बारे में भी बात करें। इस चतुर्भुज के बारे में क्या ख्याल है, तो भाई इसकी साइड वगैरह तो बराबर नहीं है, इसका तो हमें आइडिया नहीं है, बट अगर आप गौर से देखो कि इसके जो एंगल I है और एंगल P है, इन दोनों एंगल को जरा गौर से देखना। इसके जो एंगल I है और एंगल P है, एंगल I है आपका 90 डिग्री प्लस a/2 और एंगल P है 90 डिग्री माइनस a/2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो प्लस a/2 माइनस a/2 खत्म हो जाना है। तो 90 कितना है, इन दोनों एंगल I और एंगल P का सम कितना हो जाएगा, 180। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जरा समझिएगा उस चीज को। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल I है वो है आपके पास में 90 डिग्री प्लस a/2, और वहीं पर अगर हम आपसे कह रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल P है, BPC जो है, वो है आपके पास 90 डिग्री माइनस a/2। तो जरा मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनके सम से a/2 से a/2 खत्म, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। और मेरे भाई जब भी किसी त्रिभुज के सामने वाले कोणों का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उस चतुर्भुज को आप क्या बोलते हैं, जब भी किसी चतुर्भुज के सामने वाले कोणों का सम 180 हो जाए तो वो चतुर्भुज कौन सा हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेटर, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। तो आपका जो चतुर्भुज है वो क्या बन रहा है, बोले सर BICP, ये अपने आप में एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये हमने हाईलाइटेड लाइन खींची है एंगल B पर, ये एंगल C पर, इन दोनों का सम भी अपने आप में 180 होगा। एक रिजल्ट तो आपने ये पकड़ा कि चतुर्भुज BICP एक चक्रीय चतुर्भुज है, लिख लिया, ओके। आगे और सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल B और एंगल C जो हाईलाइटेड है ये भी 180 सम देगा क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। अभी कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। मेरा अगला सवाल यह है कि मेरे भाई एक जरा बात बताइएगा, ये जो हाईलाइटेड एंगल है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये एंगल B की वैल्यू कितनी है, इसको आप समझिएगा। तो आप बोल रहे हो, बोले सर एक बात देखो, यहां पर हमने एंगल B को आधा किया, करेक्ट है, तो ये है हमारा B/2 और उसी तरीके से ये भी है हमारा B/2, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट। अच्छा, अब अगर एंगल B ये था हमारे पास में और फिर आपने जो एक्सटीरियर एंगल खींचा है तो ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा 180 माइनस B, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और अगर हमने बोला कि ये वाला एंगल B है तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा 180 माइनस B, और उसका बाइसेक्टर है तो ये वाला जो सेगमेंट होगा ये होगा 90 माइनस B/2, और ये वाला सेगमेंट भी होगा 90 माइनस B/2, तभी तो 180 माइनस B बनेगा। अब मेरे भाई जो आपको एंगल चाहिए था वो देखो क्या है, B/2 प्लस 90 माइनस B/2,
b/2 से b/2 खत्म, सो ये रिक्वायर्ड एंगल जो हाईलाइटेड एंगल बी है ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 90 डिग्री। और सेम उसी तरीके से अगर आप हाईलाइटेड पॉइंट यहां पर देखो कि ये एंगल सी ये कितना होगा, तो आप ये भी निकाल पाओगे कि सर ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस चतुर्भुज पर आपने पूरी रिसर्च कर एनालिसिस कर लिया। ये एनालिसिस ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम के रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या निकाला? बोले सर देखो, अगर इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर है तो वैल्यू होगी BIC बराबर 90 डिग्री प्लस a/2। अगर एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर है तो वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस a/2। जो ये चतुर्भुज फॉर्म करेंगे वो अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, और इस एंगल बी और इस एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसके अलावा हमने रेशियो पर फिगर आउट कर लिया था कि साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर जब बात आती है, हम वापस अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं कि यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एंड फॉर एग्जांपल मान लिया कि हमने यही हमारा परपेंडिकुलर है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको जब सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जब सर्किल सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है दैट इज स्मॉल r, दैट इज इन रेडियस, अंतः त्रिज्या बोलते हैं। और ये अंतः त्रिज्या की वैल्यू हो जाती है भाई कि त्रिभुज का एरिया, इसको हम बोलते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, जहां पर डेल्टा एरिया ऑफ द ट्रायंगल है एंड s सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। ये आपके जनरल ट्रायंगल मतलब किसी भी त्रिभुज पर काम करता है। वहीं पर जब आप एक स्पेसिफिक केस पर पहुंचते हैं दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करें फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में नहीं पूरा लिख देते हैं, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेरे भाई स्मॉल r की वैल्यू हो जाती है, अब राइट एंगल होगा तो परपेंडिकुलर होता है, उसमें बेस होता है माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट रहता है। तो इन रेडियस पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इन रेडियस फॉर्म किससे होता है? बोले एंगुलर बाइसेक्टर से। और जब एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ो तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट जो वर्ड यूज होगा उससे रिलेटेड हर एक चर्चा उस सेशन में कर दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस सेशन में अभी तक क्या सीखे? बोले सर कभी भी एंगुलर बाइसेक्टर वर्ड दिख गया, आज के सेशन से हमारा वर्ड डील हो जाएगा। जैसे अगर कभी भी मीडियन की लेंथ निकालनी हो, कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है जहां पर अगर आपको वो टर्म दिख गया आप बहुत क्लियर होते हैं, बोले सर इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे अगर कहीं पर भी उन्होंने मीडियन की लेंथ पूछ दी कि मीडियन की लेंथ निकालिए, तो आपको पता है कि चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे सवाल कैसा भी हो, अपोलोनियस थ्योरम हमारा वो रास्ता है जो हमें बेड़ा पार करवा देगी। हमारा मीडियन की अगर लेंथ पूछ दिया जाए तो आप बहुत क्लियर होते हैं, बोले हमें अपोलोनियस ही लगा ना, माइंड सेट एकदम क्लियर रहता है, राइट। उसी तरीके से बोले एंगुलर बाइसेक्टर अगर यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेगी। एक नई चीज और ऐड कर लो मेरे भाई, है ना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आज समझ लो कभी कभार वो आपसे, और इवन आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली एसएससी ये अपडेट करेगा। मेरी बातें नोट कर लेना, और मैं ऐसा आज नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी आपको बता देता हूं कि एसएससी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। ये सब देखो एनालिसिस का ही पार्ट होता है कि आप अपने पुराने प्रीवियस ईयर के आधार पर कैसी एनालिसिस कर रहे हो, और उसी एनालिसिस के आधार पर मैं हर बार बोलता हूं कि ऐसा ऐसा कुछ एसएससी अपडेट कर सकता है, और अगले आने वाले कुछ एक सालों में वो चीज देखने को मिलती भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली एसएससी अपडेट जरूर करेगा कि वो आपसे एंगुलर बाइसेक्टर की लेंथ पर भी चर्चा करेगी। भाई हमारा जो एंगुलर बाइसेक्टर है उसकी लेंथ तो बताइए, जो एडी है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। तो अगर आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ एडी, एंगुलर बाइसेक्टर की लेंथ, तो वो लेंथ हो जाएगी। आपने इसको करेक्ट कैसे करना है? आप अगर चाहें तो आप इसको एवरेज स्पीड से भी करेक्ट कर सकते हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह देखो यार, ये एडी ये है, एडी ये वाला है, राइट। इसने इस वाले साइड और इस वाले साइड से लगते हुए एंगल को आधा आधा किया, मतलब ए बी और ए सी से मिलते हुए एंगल को आधा किया। तो हमें इन्हीं को यूज करना है, ट्वाइस ए बी इंटू ए सी अपॉन ए बी प्लस ए सी इंटू जो बीच का एंगल है इंटू कॉस ए। ये आपका है मेरे भाई लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। डेरिवेशन अगर रिक्वायरमेंट होती तो मैं बिल्कुल करवा देता, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन
जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो सिखाना ज्यादा जरूरी। तो जो ये रेशियो का कंफ्यूजन था वो दूर करना जरूरी था। इनकेस अगर ये कंफ्यूजन नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर है कंफ्यूजन तो आप इस पैटर्न से जब भी अब इस सवाल को लगाएंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा, लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर आप समझ गए, एंड एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस क्वेड्रेटर पर जो एनालिसिस है, ये सारी चीजें आपके बड़े काम आने वाली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में, आपको भी पता है कि कुछ गिने चुने टर्म ऐसे हैं कि ज्योमेट्री के ज्यादातर सवाल उन्हीं टर्म्स के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। जैसे अगर सर्किल की बात करी जाए तो सर्किल पर कॉर्ड और टेंजेंट, आपने देखा होगा मैक्सिमम सवालों में कॉर्ड और टेंजेंट वर्ड यूज होता है ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि ट्रायंगल के अगर सवालों को देखा जाए तो उनमें से लगभग 40 to 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर एंगल बाइसेक्टर वर्ड वो यूज करते हैं, और जहां पर उन्होंने एंगल बाइसेक्टर वर्ड यूज कर लिया, आप समझ जाइए कि आपका आज का सेशन वहां पे अपना रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अच्छा, कुछ बेसिक एग्जांपल्स, और सवाल ज्यादा टफ नहीं आते, सवाल आसान ही आते हैं, राइट। और जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलोगे तो चीजें और ज्यादा आसान होती चली जाएंगी। जैसे ज्योमेट्री जब पढ़ाते तो अपने आप में ये लगभग 22-25 लेक्चर का एक टॉपिक है, बट मैंने इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिन पर एसएससी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, मैंने ये सोचा कि आपको एटलीस्ट ये तो बहुत अच्छे ढंग से करवा ही दिए जाए। तो ये था आपका पूरा थ्योरम पार्ट। अब आपके लिए कुछ छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सवाल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप जरा इन सवालों पर अपना हाथ साफ करके देखिए कि कैसे किया जाए। तो ज्योमेट्री है तो फिगर जरूर बना लिया करो। जब आप प्रैक्टिस अच्छा कर जाएंगे तो ये फिगर आप दिमाग में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट जब तक दिमाग में ये फिगर ड्रॉ नहीं हो रहा है तब तक मेरे हिसाब से कि आप अपने रफ पेज पर या अपनी कॉपी पर ये फिगर जरूर बनाइए। अब आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ये आपने त्रिभुज बना लिया। इन्होंने बोला कि त्रिभुज की साइड ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है 9 सेंटीमीटर और एसी बराबर है 12 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। फिर आपसे बोल रहे एडी जो है वो एंगल बीएसी, एंगल बीएसी का एंगुलर बाइसेक्टर है, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर एडी, राइट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमें जहां बीसी पर एक बिंदु है तो आपसे डीसी की लंबाई, आपसे ये लंबाई पूछी जा रही है, राइट। तो आपने जैसे ही देखा वर्ड, बोले सर एंगल बाइसेक्टर वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब थ्योरम लगेगी। और वो थ्योरम हमसे ये कहती है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये वाला रेशियो इधर प्रेजेंट करेगा और ये वाला रेशियो इधर प्रेजेंट करेगा। अच्छा, इनके बीच का रेशियो कितना है भाई? तो आप कहोगे सर साइड 6 और 12 है, तो इन दोनों के बीच में रेशियो होगा 1:2। तो अगर इधर पर 1:2 है तो इधर पर भी मेरे भाई 1:2 हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, आप समझ पाए मेरी बात, है ना। जो रेशियो इधर पे, इसीलिए मैंने ये एरो बनाई जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कि कंफ्यूजन से गलत मत करके आना। अब जिन बच्चों को कभी कंफ्यूजन नहीं होते वो ये कहेंगे कि सर जी क्या आप बिना मतलब की चीज पे टाइम दे रहे हो। मेरे भाई, जिसका पेन होता है ना समझ में उसी को आता है, उसको समझ में आ रहा। बोले यार ये एरो वाली बात अगर पहले पता लगती तो शायद हम इस प्रॉब्लम में कंफ्यूजन में नहीं। तो जिनको कंफ्यूजन नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है। मैं वो बोल रहा हूं जिनको है कंफ्यूजन इस रेशियो का, वो ये ध्यान रखो। सिमिलरिटी भी कल पढ़ा था, वहां पर भी प्रॉब्लम असली आती कहां पर, सिमिलर ट्रायंगल तो आप निकाल लेते हैं ना, बट सिमिलरिटी का वो रेशियो कौन सा बनाना है वहां प्रॉब्लम आता है ना। वो प्रॉब्लम कल वाले सेशन में दूर हुई थी। जो प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड है उसको उसके सेशन में दूर किया जाएगा। तो यार रेशियो 1:2 है और पूरी साइड हमारे हिसाब से 9 सेंटीमीटर है। अब इस 9 सेंटीमीटर की साइड को 1 और 2 के रेशियो में बांटेंगे, तो 3 बराबर अगर 9 है तो मेरे भाई 1 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और 2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बट गया भाई, हो गया 1:2 का रेशियो। सो लेंथ ऑफ डीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट। समझ में? अच्छा, अभी रुको, यहां तक चीजें समझ में आ गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एग्जामिनर की चालाकी से भी बच के रहना थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकी वाला गेम भी प्ले करता है, जो आपको अगले 1-2 सवालों में देखने को मिलेगा कि एग्जामिनर कहां कहां पर गेम कर सकता है। ठीक है, एक सवाल और आपके सामने रख रहे हैं, जरा ट्राई करेंगे ये वाले क्वेश्चन को कि त्रिभुज डीईएफ है, एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर बिंदु एन पर ईएफ को मिलता है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा कि हमने एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज का नाम है डी, ई और एफ। ये काम कर लिया हमने, करेक्ट। अब इसके बाद बोले कि एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर,
फिर एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एंगल डी है, इसका एंगल बाइसेक्टर एन पर मिल रहा है, एन पर मिल रहा है, राइट, एन पर मिल रहा है ईएफ को। और आपसे बोल रहा है अगर डीई बराबर 36 सेंटीमीटर, ये वाली 36 सेंटीमीटर है, और फिर डीएफ बराबर दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, और ईएफ बराबर ये आपको दिया गया है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहे एनएफ की लंबाई, सेम क्वेश्चन है, एनएफ की लंबाई। तो अब क्या करना है, बोले सर सबसे पहला काम जो आपने वर्ड देखा कि एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब रेशियो इस तरीके से जाने वाला है। अब इनके बीच में रेशियो कितना है, बोले सर ये रेशियो है हमारे पास में 36 और 40, 36 और 40 का मतलब बोले सर 4 से कैंसिल करेंगे, 9:10, 9:10। तो इसका मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग ये वाली साइड अगर 9 होगी तो ये वाली साइड 10 होगी। तो मेरे भाई रेशियो के अकॉर्डिंग तुम्हारी ईएफ कितनी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी ईएफ कितनी, बोले सर ईएन 9 है, एनएफ 10 है, तो ईएफ बराबर 19 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। अकॉर्डिंग टू रेशियो 19 है, असलियत में कितना है 38। तो अगर 19 बराबर 38 सेंटीमीटर के है भाई, अगर 19 बराबर 38 सेंटीमीटर के है तो 1 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 9 बराबर ये हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई 18 सेंटीमीटर, और 10 बराबर ये हिस्सा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ एनएफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आई होप आप रेशियो वाले मुद्दे को समझ पाए होंगे। एक सवाल और देते हैं, शायद जो कुछ कसर रह गई हो वो उसमें दूर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा और करेंगे। एक सवाल और आपके लिए कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। तो त्रिभुज एबीसी बनाया हमने, सबसे पहला काम ये हमारा ए बी और सी, और इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि जो एडी है वो एंगल बाइसेक्टर है, एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर हो गया हमारा, जो डी पॉइंट पर मिल रहा है बीसी को। फिर आपसे कह रहे हैं कि ए बी बराबर है 8.4, ये वाला साइड दिया है 8.4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5.6, ये दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, एंड डीसी बराबर ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या, ध्यान देना, आपसे पूछा जा रहा है बीसी की लंबाई बताइए, बीसी की लंबाई पूछी जा रही है। तो अगेन वही प्रोसेस मेरे भाई, जो रेशियो यहां आएगा वही रेशियो यहां आना। अब इनके बीच का रेशियो निकालिए जरा, इन दोनों के बीच का। तो आपने पढ़ा देखा है 28 दूनी 56, 28 तिया 84, या 14 चौको 56, 14 छंग 84, फिर काट लेंगे। एट द एंड आपका जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 3:2। बोलो यस और नो। तो अगर यहां पर 3:2 है तो इन साइड के बीच में भी 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। अब अगर 2 बराबर 2.8 सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है सीडी, रेशियो के अकॉर्डिंग वो 2 है। अगर 2 बराबर 2.8 सेंटीमीटर के है भाई, तो आप ही बताओ 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1.4, 3 बराबर 14 तिहाई 42, 4.2 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने पूछा है बीसी की लंबाई बताइए, तो बीसी की लंबाई 4.2 प्लस 2.8, टोटल कर लो, या तो ये तरीका कर लो, या फिर आप ये कर सकते हो, बोले सर रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीडी 2 बराबर अगर 2.8 के है तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग बीसी बराबर 5 है। तो अगर 2 बराबर 2.8 तो 5 बराबर, तब भी आप निकाल सकते हो 14 पंचे 70। टोटल ओवरऑल आंसर कि बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेशियो किस तरीके से सेट करना है, उसके बाद तो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो आसान, कंपैरेटिवली आसान काम है, उसको तो आप लोग कर लेते होंगे इजिली। तो रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट करना समझ गए। अब इसके बाद में 2-4 एडिशनल थ्योरम और हैं, वो चीजें आपको और सिखानी जरूरी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही रिलेटेड है। जैसे एक सवाल मैं आप सभी के सामने, एक थ्योरम ही रख देता हूं आप सभी के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भर भर के सवाल पूछा जाता है उसमें, है ना। और जब भी सवाल आता है अब तो तुम लोगों के दिमाग में इतना वो थ्योरम बैठ गई होगी, है ना। जो पुराने बच्चे होंगे, जो नए हैं, उनके दिमाग में शायद नहीं बैठेगी, उनके दिमाग में आज बैठ जाएगी, लेकिन जो पुराने उनके दिमाग में बैठी हुई होगी, है ना। स्पेशल केस, अब इस स्पेशल केस में क्या रहेगा जरा उसको समझिएगा। मैं यहां पर अगर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, एडी, एडी क्या है, बोले सर एडी एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं पॉइंट ए से, समझदार को इशारा काफी, जितने बच्चे होंगे पुराने वाले वो समझ गए होंगे कि क्या सिखाने जा रहे हैं।
अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें मेरे भाई, तो एग्जामिनर की आदत है वो आपसे, इसका नाम अगर हमने दे दिया ई, तो एग्जामिनर की आदत है वो आपसे हमेशा पूछता है एंगल ई ए डी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ई ए डी की वैल्यू कितनी होगी। डिटेल चर्चा अगर करना चाहे तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी चीजें हैं। लेकिन मैं कहता हूं जब रिजल्ट हमेशा यही पूछा जाना है, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट होता है हमेशा और हमेशा एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का आधा। ये जो आपका एंगल बी है और ये जो आपका एंगल सी है, इन दोनों के डिफरेंस का आधा ही हमेशा एंगल ई ए डी होगा। और सवाल इस पर डायरेक्टली आता है। तो जब भी कभी तुमसे ऐसी कोई बात बोली जाए कि एक त्रिभुज है एबीसी, या कोई भी त्रिभुज बोले, पीक्यूआर, जो भी बोल रहा है, कि उसका एक एंगुलर बाइसेक्टर और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, समझ जाएगा ये चीज है। बाकी जैसे आप फिगर बनाओगे, फिगर ये बनेगा, तो आप डायरेक्टली ये पॉइंट रख सकते हैं। इसके बाद में जरा उस रेशियो पर चर्चा और कर लेते हैं जिस रेशियो पर हम लोग बात कर रहे थे। हमने यहां पर डिस्कशन किया था, तो यहां से अगर हम एक लाइन बढ़ाएं तो एक पॉइंट आपको सिखाना है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊं और हमने बोला कि यार ये हमारे पास त्रिभुज है मेरे भाई ए बी और सी, और हम इसके एंगल ए के एंगुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, राइट। तो एंगुलर बाइसेक्टर मीट कहां किया, बोले सर डी पॉइंट पर मीट किया, सामने वाली साइड को। तो हम कहते हैं जो ए बी का रेशियो होगा वो बी डी का रिप्रेजेंट करेगा, जो ए सी का रेशियो होगा वो सी डी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा है इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। लेकिन चर्चा यहां तक खत्म नहीं होती है, और ये पॉइंट जो है ये आप पूरे मैथमेटिक्स में लगभग 3 से 4 जगह जरूर देखेंगे। कहां देखेंगे, मैं एक छोटा सा नजरिया आपके सामने पेश कर देता हूं। एक पॉइंट यहां पर देख रहे हो, जो चीज अभी आप सीखने वाले हो वो आप एक यहां पर देख रहे हो। एक आपने थ्योरम्स देखी होगी ज्योमेट्री सर्किल में कि 2 कॉर्ड अंदर कट कर रही होती, इंटीरियर कट हो गया, 2 कॉर्ड बाहर भी कट करती हैं, ये चीज। अच्छा, उसके बाद जब आप अपने सिलेबस में आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहां पर 2 कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं एक लाइन के, और आपसे बोला जाता है कि एक पॉइंट है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। दोनों वर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट जो भी अब डिस्कस हो रहा है वो हर जगह यूज होना है इन सभी पॉइंट्स में। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझिएगा, जो ये साइड ए बी और ए सी का रेशियो होता है मेरे भाई, जो साइड ए बी और ए सी का रेशियो होता है, वो रेशियो बराबर होता है उन पॉइंट्स की रिस्पेक्टेड या रिलेटेड पॉइंट से डिस्टेंस के। जो भी आपका ये पॉइंट टच कर रहा है, बीसी को जो पॉइंट टच कर रहा है, उस वहां से, जैसे हमने ए बी साइड लिया, तो बी पॉइंट की इस डी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, आप बोले सर ये बी डी है। अच्छा, ए सी वाला सी पॉइंट है, उस मीटिंग पॉइंट की सी से डिस्टेंस कितनी है, बोले सर ये सी डी है। तो ये रेशियो क्रिएट होता है। अब इसी से आप एक बार जरा फिर से समझिएगा, एक आपको सवाल दे रहे हैं और हमने आपको अब सवाल दिया कुछ इस तरीके से कि आपके पास में यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमने ए का एक्सटीरियर एंगल बनाया, हमने एक एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बनाया, और इसका अगर हम आधा आधा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम आधा आधा कर रहे हैं, जो बीसी को आगे बढ़ाने पर डी पर मीट कर, तो अब क्या करना है, बोले सर अगेन ए बी और एसी का जो रेशियो होगा, साइड तो यही है ना, एंगल एक ही आधा हो रहा है, तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई साइड कौन कौन सी, बोले सर ए बी और एसी है। तो ये ए बी और एसी का रेशियो कहां से अब चेक करोगे, बोले सर मीटिंग पॉइंट से चेक होता है, हमेशा मीटिंग पॉइंट से चेक होता है। मीटिंग पॉइंट क्या है, मीटिंग पॉइंट डी है, तो डी से पहले ए बी यूज किया है, तो ए बी के ए तो ये हो गया, बी पॉइंट कितना दूर है, बोले सर बी पॉइंट इतना दूर है, तो ये हो जाएगा आपका बी डी। और उसी तरीके से AC का पॉइंट C ये कितना दूर है, बोले सर ये डिस्टेंस जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका DC का रेशियो। जब भी आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा मीटिंग पॉइंट से डिस्टेंस को नापा जाता है। आप रटते हैं ना, रटने के पीछे का लॉजिक बता दिया कि हम क्यों इस तरीके से रखते हैं, उसके पीछे की वजह होती है कि मीटिंग पॉइंट जहां पर टच कर रहा होता है, हम हमेशा वहां से डिस्टेंस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिलेट अगर कराया जाए, तो आपके पास में 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड है आपके पास ए बी और एक कॉर्ड है आपके पास सी डी, और ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को कट करनी है पॉइंट पी पर। तो मीटिंग पॉइंट कहां पर है, बोले सर डी पर है। तो जब मेरे भाई डी पर मीटिंग पॉइंट है,
तो डी से ही आप डिस्टेंस नापते हैं। बोले सर यहां से पी से, तो सबसे पहले आप लेते हैं पी ए, और फिर इसी मीटिंग पॉइंट से आप दूसरा डिस्टेंस लेते हैं पी बी, राइट। और फिर उस तरीके से फिर आप यहां से ये डिस्टेंस लेते हैं, बोले सर ये हो जाएगा पीसी, और मीटिंग पॉइंट से ही आप सारे डिस्टेंसेस पिक करते हैं, बोले सर पीडी। और सेम इसी तरीके से अगर ये कॉर्ड सर्किल के बाहर अगर कट कर रही है, ये कॉर्ड अगर सर्किल के बाहर कट करती हैं, कॉर्ड तो वही है ए बी और सी डी, राइट, और ये पी पॉइंट पर कट कर रही सर्किल के बाहर, तो मेरे भाई फिर से वही कॉन्सेप्ट चलता है कि आप मीटिंग पॉइंट से पॉइंट ए की डिस्टेंस को लेते हैं, दैट इज पी ए, फिर मीटिंग पॉइंट से पॉइंट बी की डिस्टेंस को लेते हैं, दैट इज पी बी, और उसी तरीके से मीटिंग पॉइंट से ये लेते हैं पी सी, और यहां पर मीटिंग पॉइंट से डिस्टेंस ली जाती है पी डी। तो समझ में आया कि मीटिंग पॉइंट का रोल क्या होता है। तो जब भी ये कैलकुलेशन क्रिएट होती है तो वो सब की सब मीटिंग पॉइंट्स होती हैं। तो चाहे आपसे इंटीरियर एंगल की बात करें, चाहे आपसे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करें, अब आप समझ पा रहे हो कि ये रेशियो कहां से कैलकुलेट होगा, कहां से ऑब्जर्व होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, चलिए अब एक दो सवाल आपको और लगवाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और देखिएगा जो सवाल आपसे एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कहां गया, आ जाओ। एक सवाल है आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और सी के आंतरिक द्विभाजक, इंटीरियर एंगल, आंतरिक द्विभाजक अंदर साइड वाले हैं। यहीं पर एक वर्ड बदल के वो क्या कर सकते हैं, बोले सर अगर उन्होंने सपोज करो एक्सटीरियर एंगल कर दिया था तो बात दूसरी हो जाती। चलो फिलहाल इंटीरियर पर बात करते हैं। तो आंतरिक द्विभाजक ऊपर मिल रहे हैं, तो त्रिभुज का एक बार जरा आप स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि त्रिभुज एबीसी है, राइट। उसके बाद फिर आपने बोला, बोले सर एंगल बी का द्विभाजक ये हो गया, और एंगल सी का बाइसेक्टर ये हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को ऊपर मिल रहे हैं। आपसे बोला बी ए सी बराबर ये दे रखा है मेरे भाई आपको 72 डिग्री, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे कि ये होता है सर 90 डिग्री प्लस a बाई 2। अच्छा ये रिवर्स में भी आपसे पूछ देते हैं, रिवर्स में कैसे बताएंगे आपको। तो अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90 डिग्री प्लस 72, a की वैल्यू 72 है, 72 का आधा हो जाएगा मेरे भाई 36। तो रिक्वायर्ड एंगल BOC की वैल्यू 90 प्लस 36, 9 और 3 12, 126 डिग्री, ऑप्शन सी है, राइट। अच्छा इसका रिवर्स कैसे चलता है वो भी समझ लीजिए। कई बार आपसे एग्जाम में सीधा बोल देगा कि भाई एंगल BOC बराबर 126 डिग्री है, हमें एंगल A की वैल्यू फिगर आउट करके बताइए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको मालूम है कि हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है, बोले सर 90 प्लस a/2 वाला गिवन है। मतलब अगर हम 126 के टुकड़े करें तो हमारे पास एक टुकड़ा तो 90 आना फिक्स है, दूसरा हमारे पास 36 डिग्री आएगा, और ये 36 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल a/2 को। हमेशा इस तरीके से ब्रेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आपको देते हैं, आप ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपके पेपर का ही सवाल है, इन पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल दिखा दूं। चलिए त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और सी के आंतरिक द्विभाजक 105 डिग्री के कोण पर मिल रहे हैं। जो आंतरिक द्विभाजक हैं वो 105 डिग्री के कोण पर मिल रहे हैं। ये देखो त्रिभुज एबीसी है, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। इनका इंटीरियर एंगल ये सपोज दैट आई पर मिल रहा है। सवाल का कहना है कि ये 105 डिग्री पर मिल रहे हैं, ये एंगुलर बाइसेक्टर 105 डिग्री पर मिल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है हमें एंगल ए बताइए, तो एंगल ए निकालना अभी सिखाए। 105 के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा तो 90 हो जाएगा, इसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। दूसरा कितना बचा, बोले सर अगर 105 में से 90 चला गया तो हमारे पास बच रहा है 15 डिग्री, और ये 15 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा a/2 को। सो इफ a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री देन एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये रिवर्स में वही सवाल है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक दो सवाल आपको और लगवाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी देख लीजिए जो बीच में ड्रॉप हुए हैं। हम लोग यहां तक कर गए थे, उसके बाद जरा एक बार इस सवाल को देखिए, क्या प्यारा क्वेश्चन। दिए गए त्रिभुज में CD जो है, जो लाइन CD है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर है इसके, एंगुलर बाइसेक्टर काम करेगा। अब इन्होंने बोला है CD बराबर DA है, CD बराबर है DA के, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर आपसे बोले एंगल BDC,
एंगल बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, नाम देखो किस तरीके से पढ़ना होता है, एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 76 डिग्री। अब मेरे भाई एक बात जरा समझिए, एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, ये थ्योरम तो आपको पता होगी कि वो दूर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये जो 76 है, ये 76 है, क्या ये दूर के एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा? बोले बिल्कुल। और मेरे भाई एक चीज और देखो, ये साइड बराबर है इसके, तो जब दो साइडें बराबर होती हैं त्रिभुज की, तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दैट मीन्स इस साइड के सामने का एंगल ये है, इस साइड के सामने का एंगल ये है। क्योंकि साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और इनका सम है 76। तो हमें क्षेत्र को तो बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो क्षेत्र का आधा 38 ये हो जाएगा और 38 डिग्री ये हो जाएगा। आप देखिए अब बराबर एंगल के सामने, बराबर साइड के सामने के एंगल भी बराबर हो गए और इन दोनों का सम 76 भी हो गया। लेकिन फिर बात आई एंगुलर बाइसेक्टर की वजह से कि अगर ये एंगल 38 है तो फिर ये वाला एंगल भी 38 ही होगा, क्योंकि CD है एंगल बाइसेक्टर और उसने एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा होगा। यहां तक बात खत्म हुई। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि हमें एंगल CBD निकालिए, हमें एंगल ये वाला एंगल चाहिए। तो मेरे भाई एक बात जरा देखिए, अगर आप अपने बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, अगर आप अपने बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो उस ट्रायंगल में आपको दो एंगल तो पता है। एक एंगल ये आपको पूरा मालूम है, दैट इज 76 डिग्री, और एक एंगल आपको ये मालूम है, दैट इज 38 डिग्री। तो ये चीज आपको पता होगी कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सो रिक्वायर्ड एंगल बी प्लस एक एंगल है 76 डिग्री और दूसरा एंगल है 38 डिग्री, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। इसको अगर आप टोटल करते हैं तो ये टोटल बन जाएगा आपका 114 डिग्री। तो जब 180 में से 114 को घटाएंगे आंसर आ जाएगा 66। तो एंगल बी की वैल्यू 66 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बेसिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, जहां कहीं पर भी एंगल बाइसेक्टर वर्ड यूज हो जाए आपकी पूरी ज्योमेट्री के सवालों में, आज के सेशन में आपको जितना भी सिखाया जा रहा है और जो भी सिखाया गया है, आपको सिर्फ उसी को यूज करना है। और आप गौर करके देखोगे कि आपका हर एक सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं बिना कोई रोक टोक के। यही सबसे इंपॉर्टेंट मसला है ना, कि पेन रुक जाता है ज्योमेट्री में। जैसे अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैंने एक बात बताई थी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चालाकी का। सवाल है आपके सामने की त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है भाई आपके पास में, एक है त्रिभुज एबीसी। आपसे बोला एंगल बीएसी का द्विभाजक, एंगल बीएसी का द्विभाजक ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। डी पर भुजा बीसी को मिल रहा है। आपसे कहा गया ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर भाई और एसी बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए रेशियो कितना बन रहा है इन दोनों का। बोले सर 2 से कैंसिल करेंगे, 5 और 7 का रेशियो है। 5 और 7 का रेशियो है तो आपको पता है कि इनका रेशियो भी कितना बन जाएगा, 5 और 7 का ही रेशियो बनेगा। इनका रेशियो भी कितना बनेगा, 5 और 7 का ही रेशियो बनेगा। तो हम 5 और 7 देखते तो हमारा जल्दी में जो वन फिसल सकता है, हम ऑप्शन बी की तरफ भाग सकते हैं। बट मैंने बोला था कि सवाल को डीपली पढ़ना जरूरी। उन्होंने पूछा है भाई बीडी रेशियो बीसी, और मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक दो बार हमसे भी गलती हो जाती थी। कभी जब हम मुख लगाते थे जब स्टूडेंट थे, तो ऐसा तो नहीं था कि अनुज सेंगर जब स्टूडेंट भी थे तब भी जब वो मुख लगाते थे तो पूरे के पूरे सवाल अटेम्प्ट भी होते थे और सही होते थे। पेपर में ये 100 के 100 सवाल अटेम्प्ट करना और सही अटेम्प्ट करना, यहां तक की जर्नी बड़ी मजेदार रही है। और ऐसा नहीं था कि ये पहले दिन से ही था कि 100 में 100। ये आपको भी पता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है तो पहले दिन तो 100% वो नहीं स्कोर कर पा रहा होगा ना। अगर कर रहा है तो फिर स्टूडेंट क्या बात का यार। ये इंप्रूवमेंट की कहानी बड़े मजेदार। तो देखो ये पॉइंटर्स वो हैं जहां पर हमसे भी गलती, इवन बच्चों से भी होती, इवन कभी कभी आपसे भी होती होगी, है ना। एलिगेशन के जब सवाल लगाते हैं तो वहां पर जब पूरे सवाल में चल रहा होता है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, एंड एग्जामिनर लास्ट में जब आपसे पूछ देता है कि बताइए वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या है, तो कभी कभी आपका भी सवाल गलत हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस चीज को नेगेटिव वे में लेना है, उस चीज को इस वे में लेना है कि यार यहां पर अगर हमसे सवाल गलत होता है तो क्यों ना दोबारा जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो मेरा पहला फोकस वहां पर जरूर जाएगा कि पूछ क्या रहा है।
जिससे कि ये वाली गलती मैं ना दोहराऊं। यही तरीके होते हैं इंप्रूवमेंट करने के। तो उन्होंने आपसे पूछा है बीडी, अकॉर्डिंग टू रेशियो बीडी की वैल्यू है आपके पास 5, और फिर पूछा है बीसी, तो अकॉर्डिंग टू रेशियो बीसी 5 एंड 7, ये हो जाएगा 12। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 5:12। ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक और सवाल देते हैं आपको, जरा एक बार ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने और सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी है, बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न है, जिससे कि आपसे गलती ना हो। एक त्रिभुज है मेरे भाई एबीसी, जिसके एंगल बीएसी का द्विभाजक डी पर मिल रहा है, राइट। ये एंगल बाइसेक्टर है जो डी पर मिल रहा है। साइन जरूर लगा लिया करो, जिससे कि आपको हमेशा फोकस रहेगा उस चीज पर। फिर आपसे कह रहे हैं कि बीडी बराबर दे रखा है ये 6 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर, अब ध्यान देना, बीडी बराबर 6 है और बीसी, बोले सर ये पूरा बीसी पूरा 14 है, तो अगर पूरा मेरे भाई 14 सेंटीमीटर है तो आपको पता है 6 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हमें AB और AC का रेशियो बताइए। तो अब आपको पता है जो रेशियो इनमें होगा वही रेशियो AB और AC में होगा। अब इन दोनों पार्ट्स में रेशियो है 6 और 8, मतलब 3:4 का रेशियो है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो रिवर्स में भी ये सब चीजें वो पूछते हैं, और इवन आपके लिए ये अब कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से, राइट। चलिए एक सवाल और आपके लिए। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एक सवाल मैं आप सभी को दे रहा हूं, और जरा मुझे इसका आंसर सब के सब कमेंट में जरूर बताना। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो आपको नहीं आते थे, तो आप आज के सेशन में सीख गए हैं, और अगर आपको आते थे तो उनका रिवीजन हो गया। एंड साथ ही साथ ये पॉइंट कि जब भी कभी सवाल में आपको एंगल बाइसेक्टर शब्द लिखा दिख जाए, तो आज के सेशन से जो भी पॉइंटर्स हैं वो सारे के सारे आपके बड़े काम के हैं। आप कोई ना कोई पॉइंटर्स ऐसा होगा जो आपको वहां से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक आगे शायद जल्दी आपको नियर फ्यूचर में आपको एक सवाल देखने को जरूर मिल सकता है कि एसएससी में ही, अदर एग्जाम्स में तो पूछ दिया है लेकिन एसएससी में अभी पूछना बाकी है। तो एसएससी में भी जल्दी ही पूछ सकता है कि हमें लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी फिगर आउट करके बताइए, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करा दी। सो इस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में जो मेरा पर्पज है कि मैं जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा उनसे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हो सकते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जिस तरीके के सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। एंड मुझे लग रहा है उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो चुका है। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। कल मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।